नमस्कार। भारत माता की जय। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। धरना करने वाले बंधुओं से मैं जानना चाहता हूं, आपने जिन गरीबों का ठेला जलाया है, आपने जिन गरीबों की दुकान लूटी है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार मानता हूं आपके साथ अन्याय की थी, लेकिन आपने गरीबों के साथ क्या कर दिया? जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके विषय में आपने सोचा है? किस तरह से आप सोच रहे हैं कि मिलिट्री में जाने के बाद आप बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे? आपको यदि अधिकार दे भी दिया जाए तो आपके अंदर वही चित्त दौड़ रहा है ना, जिस चित्त का प्रयोग आप एक गरीब के ठेले पे किए हैं। ये ठीक नहीं है। उस गरीब की आह पड़ने वाली है। उस गरीब पे जो आपने पाप ढाहा है, उस पाप का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। और उस पाप का प्रायश्चित ये आपको मिल रहा है कि आप सभी पे एफआईआर होता जा रहा है। जिस पार्टी के लोग आपको उस्काए हैं, जिस कोचिंग सेंटर के मालिक ने आपको उकसाया है, वो जिम्मेदारी लेगा एफआईआर से आपका नाम निकलवाने के लिए? नहीं लेने वाला है। उसको अपनी कोचिंग बंद होती दिख रही थी, इसलिए आपका प्रयोग उसने किया। राजनीतिक लोगों को इस योजना के माध्यम से नौजवान राजनीति में काम करने वाला नहीं मिलेगा, दरी बिछाने वाला नहीं मिलेगा, कुर्सी लगाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए राजनीतिक लोग अपनी राजनीति को ठीक करने के लिए इस तरह के आंदोलन आपसे कराए हैं। आपके पास नहीं समझ है, करिए, करते रहिए। अब उस माता पिता पे क्या गुजर रही होगी जिसके बेटे के नाम से एफआईआर हो गई? अब उस माता पिता पे क्या गुजर रही होगी जिसका बेटा 3 महीना 4 महीना बाद 4 महीना जेल में रहेगा और 4 महीने बाद जेल से आएगा और भर्ती होने के लायक नहीं रहेगा? ये विचार तो आपको करना था, लेकिन आपने किया नहीं। आपने मात्र एक ऐसी योजना आई, उसी योजना के खिलाफ में आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया। मानता हूं धरना प्रदर्शन ठीक था। ये तोड़फोड़ का आदेश किसने आपको दिया था? संविधान ने कहीं कहा है क्या कि ट्रेन जला दो? संविधान ने कहीं कहा है कि किसी गरीब के ठेले को उजाड़ दो? संविधान ने कहीं कहा है क्या कि गाड़ियां फूंक दो, गाड़ियों को तोड़ दो, रेल स्टेशन जला दो? किस तरह के नौजवान हैं, किस तरह के आपके विचार हैं? आप कह रहे हो मुझे मिलिट्री में जाना है, लेकिन इस तरह के विचार यदि मिलिट्री में जा कर के आप रखेंगे तो इससे बॉर्डर का भला होने वाला है। मेरे भाई, आग्रह करता हूं, अभी भी समय है, अपने घर वापस होइए, उस विषय को जानिए, अग्निपथ योजना के विषय में पढ़िए। आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप अपने शहर के, अपने ज़िले के डीएम को ज्ञापन दीजिए राष्ट्रपति के नाम। उस पर अवश्य सरकार विचार करेगी। आप एक ऐसे व्यक्ति पे उंगली उठा रहे हैं जो 2014 के बाद भारत और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन किया है। आप एक ऐसे व्यक्ति पे उंगली उठा रहे हैं जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों के विकास के विषय में चिंतन करना शुरू किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदस्य जरूर हूं, पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कहीं से यदि ये योजना आपको अच्छी नहीं लग रही थी तो इस तरह के उग्र आंदोलन से हटके भी आंदोलन करने का रास्ता था। जब आप प्रबुद्ध वर्ग से राय लिए होते, जब आप अपने बड़ों के बीच में बैठ के राय लिए होते कि इस योजना से ये नुकसान हो रहा है, हमको इस योजना में ये परिवर्तन कराना है, वो कैसे संभव होगा, तब जाके आपको रास्ता मिला होता। आपने तो हमसे राय ले लिया, हमसे यानी आपने तो नेताओं से राय ले लिया। आप तो ऐसे व्यक्ति से राय ले लिए जो आपसे फीस लेता था और आपको पढ़ाता था। मालूम है 17 वर्ष की अवस्था में, आप 18 वर्ष की अवस्था में यदि फोर्स में चले जाएंगे तो जो आपसे लाखों रुपए लेके अपनी कोचिंग सेंटर चला रहा है, उसको लोग कहाँ मिलेंगे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले? उसको अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए आपके भविष्य को खतरे में डाल दिया। आज आप पे एफआईआर हो रही है, आप सभी पे एफआईआर हो रही है, आंदोलन करने वालों पे एफआईआर हो रही है। वो नाम निकलवा देंगे कोचिंग सेंटर वाले लोग, वो नाम निकलवा देंगे सपा बसपा कांग्रेस विपक्ष के लोग।
नहीं निकलवा पाएंगे। आपका भविष्य खतरे में जा रहा है। इसलिए अपने भविष्य के विषय में सोचिए, आंदोलन से बचिए। आंदोलन यदि करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को करके अपने पत्रक को अपने ज़िले के, अपने तहसील के एसडीएम और डीएम को दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गार्जियन रूपी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आपके पत्रक को पढ़ेंगे, संशोधन करने लायक होगा तो अवश्य संशोधन होगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है। घूम घूम के दुनिया में ये बताने वाले व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि भारत युवाओं का देश है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं के प्रति नरेंद्र भाई मोदी किसी भी तरह का कोई गलत कदम नहीं उठाने वाले हैं। इसलिए हे मेरे युवा भाइयों, आप बैकफुट पे आइए, पीछे आइए और ज्ञापन दीजिए, अपने विचार को राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करिए, जो उग्र आंदोलन से नहीं हो सकता। उग्र आंदोलन तो आपको अपराधी बना देगा। इसलिए अपराधी बनने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।